हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ITI में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये हमारा शेष भाग है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ पार्ट्स में छूट गए थे। आज का सेशन उसी टॉपिक को लेकर के है। दोस्तों, थंबनेल के अनुसार व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे चलाते हैं और अज्ञात मान का प्रतिरोध को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को चलाना सीखेंगे। दोस्तों, ये है हमारे पास पोर्टेबल व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए दोस्तों, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। ये हमारा जो पोर्शन देख रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर है। ये हमारा पुशअप स्विच है प्रेस करने के लिए। इसमें एक सप्लाई के लिए है और एक गैल्वेनोमीटर के लिए होता है। और जिस अज्ञात मान के प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना होता है उस इस पॉइंट पे लगाया जाता है। दोनों पॉइंटों में देखिए यहाँ से खुलता है और इन्हीं दोनों के बीच रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। ये जो गैल्वेनोइड सेंसिटिविटी है इसको मैक्सिमम साइड में रखिए। और ये एडजस्टेबल हमारे पास स्विच है, एक तरह स्विच मान सकते हैं, रोटेटिंग पार्ट है। इनकी सहायता से हम प्रतिरोध को या गैल्वेनोमीटर को सेट करते हैं। जब हमारा गैल्वेनोमीटर एकदम इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तब हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, आखिर कितना मान का रेजिस्टेंस है। दोस्तों, ये जो 4 रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं और इसके साथ में रेशियो P/Q का रेशियो, इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। सबसे पहले इसी को सेट किया जाता है। दोस्तों, थोड़ा और नज़दीक से देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये रेशियो P/Q, सबसे पहले इस रेशियो को सेट किया जाता है और स्पीड देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर हमारा कितना तेजी से डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। और ये इस डायग्राम के अनुसार देखिए, जो S P Q R S हमारे पास, थोड़ा मैं दिखा दूं इसमें। दोस्तों, ये हमारी बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी। छोटी बैटरी से भी काम आपका चल जाएगा। यहाँ पर P है, इस Q R और S। दोस्तों, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि इस पे, इस रेजिस्टेंस पे एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो 4 स्विच हैं, इस स्विच की वजह से हम केवल S को कंट्रोल कर रहे हैं। जो हमारा वेरिएबल या परिवर्ती जो रेजिस्टेंस होता है, केवल हम S को सेट एडजस्ट कर रहे हैं। ये जो 4, बाकी PQR तो हमारे पास या P/Q है, एक अज्ञात मान का, चाहे R हो चाहे R को यदि आपका फाइंड आउट करना है तो इसके लिए S को हम इसकी सहायता से इस वाले रेजिस्टेंस को इन 4 रोटेटिंग पार्टों से हम लोग रोकते हैं या इसको प्रूव करते हैं, ताकि ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन ना हो। दोस्तों, जैसे आपको किसी अज्ञात मान के रेजिस्टेंस, मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है
अब हमें नहीं पता है कि यह कितने ओम का रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को उठा करके इन दो इन टर्मिनल के पे हम लगा देंगे। और ये ध्यान रहे कि गैल्वेनोमीटर पहले ही 0 पे रहता है, पहले से ही फिक्स रहता है। अब जैसे ही हमने इन अज्ञात मान के रेजिस्टेंस को लगाया, अब हम पहला हमारा काम ये होता है, ये जबकि जो यस या जो परिवर्ती वाला रेजिस्टेंस है वो इनसे हमारा संतुलित होगा। तो पहले हम सबको 0 पे कर देते हैं अपने कंडीशन पे। देखिए दोस्तों, अभी ये जो 4 रोटेटिंग हमारे पास जो भी रोटेटिंग स्विच है, इसकी सहायता से हम यस को संतुलित करेंगे। ठीक है। अब संतुलित करने से पहले हम चलते हैं सबसे पहले रेशियो वाले स्विच पे। अब पहले जब हम सप्लाई हम पहले से ही कनेक्ट कर चुके हैं बैटरी द्वारा। डीसी बैटरी हमारी 12 वोल्ट की जो आती है छोटी, ये अंदर इसके फिट है। अब हम पहले ही प्रेस करेंगे इन दोनों स्विचों में। सबसे पहले सप्लाई की बैटरी की स्विच को पहले राइट साइड में है, सबसे पहले इसको हम पुशअप करेंगे। उसके बाद दूसरी अंगुली से हम इस गैल्वेनोमीटर को पुशअप करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा बराबर लगातार हमारा पुशअप पे हमेशा इसको दबाए रखना है। बाद में बीच बीच में इसको पुशअप करना है गैल्वेनोमीटर वाले को। जैसे ही अज्ञात मान के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बैटरी को दबा करके, और हम जैसे ही इस वाले स्विच को दबाएंगे तो देखेंगे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। हमारा जो गैल्वेनोमीटर हो सकता हो राइट साइड में डिफ्लेक्ट करे, हो सकता हो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करे। तो यदि यह डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है और तेजी के साथ डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमारा ये जो रेशियो होता है इसको मल्टीप्लायर स्विच भी कहते हैं। हम पहले 1 पे लगाएंगे 0.001, पहला पॉइंट है इसका 0.001। अब 1 पे डिफ्लेक्शन तेजी से लेफ्ट में हो रहा है तो 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे। फिर हम इसको बराबर दाब करके इसको पुशअप करेंगे, देखेंगे डिफ्लेक्शन क्या उतना ही तेज है कि कुछ कम हुआ। तो आपको लगेगा हो सकता है कुछ डिफ्लेक्शन कम हुआ हो, जो तेजी से मूव कर रहा था धीरे से मूव करे। 1 पॉइंट और बढ़ाइए। अब देखिएगा कि ये जो हमारा जो निडल है गैल्वेनोमीटर का, अब धीरे धीरे स्लो में मूव कर रहा है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। तब इसको इसी पर हम रोक देंगे। अब चलते हैं यस को हमको संतुलित करना है। यस वाले रेजिस्टेंस को इन 4 स्विचों से हम लोग संतुलित करेंगे। ये बदलने वाला प्रतिरोध होता है, इसमें एरो लगा हुआ है। कहीं कहीं पर इस आर वाले को भी वेरिएबल मानेंगे, तब इसको ज्ञात करना रहेगा। यदि ये वेरिएबल है तब आर ज्ञात करेंगे, और ये वेरिएबल है तो यस को ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस बड़े मान को, इसमें लिखा है यस 1000 लिखा हुआ है, इसमें यस 100 लिखा हुआ है, इसमें यस 10 लिखा हुआ है, इसमें यस 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यदि 1 पर लाएंगे तो समझिए कि 1000 आपने बढ़ा लिया। 3 पे लाए हैं, इसका मतलब 1000 गुणे 3 बराबर 3000 आपने बढ़ा लिया है। इसी प्रकार जिस पे लाएंगे आप इसकी नोब को, उतना इंटू 1000 करना पड़ेगा। ऐसे इसमें यदि 1 पे है तो 100 हुआ, 2 है तो 2 गुणे 100 200 हुआ। उसी प्रकार ये भी 1 पर है तो इसमें 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 गुणे 10 बराबर 10। और इसमें 1 पे है तो इसमें 1 है, 1 गुणे 1। यदि 2 पे है तो 2 गुणे 1 तो 2 हुआ। इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। दोस्तों, अब हम इन 4 स्विचों से हम सेट करेंगे। हमारा जब सेट हो जाएगा तब इसको दबाने पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं दिया रहेगा। जब तक डिफ्लेक्शन दिखाई देता रहे गैल्वेनोमीटर में, तब तक हम इसको सेट करते रहेंगे। जब ये गैल्वेनोमीटर हमारा सेट हो जाएगा, संतुलन कंडीशन में आ जाएगा,
तब हम इसको पुशअप करके इसको दबाएंगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं देगा तो उस पर हम छोड़ देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे आखिर ये कितने ओम का रेजिस्टेंस था या लगा हुआ रेजिस्टेंस कितने ओम का है। मान लेते हैं कि हमारे इस पॉइंट पे हमारा ऐसा हुआ, तब हमारा गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे कैसे आखिर कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखिए दोस्तों कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा यस वाला जो ये वाला स्विच है रोटेटिंग, ये 4 पर है और इसमें लिखा हुआ 1000, तो 4 इंटू 1000 इस वाले पार्ट से इतना हुआ प्लस। अब इसको देखना है किस पर है, इस पे 3 पे है इसकी सुई और इसमें लिखा हुआ है 100, तो 3 गुणे 100 प्लस। अब चलते हैं इस पे, इसमें 10 लिखा हुआ है, इसे ये भी 3 पर है, तो 3 गुणे 10 प्लस। अब इसको मानते हैं ये हमारा 5 पे है, ये दिखाई दे रहा है 5 पे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 1, तो 5 गुणे 1, 5 गुणे 1। अब चारों इस रोटेटिंग पार्ट को हमने नोट कर लिया है। अब इसको काउंट करेंगे हम। 1000 में 4 का गुणा करेंगे तो 4000 प्लस 100 तिया 300 प्लस 10 तिया 30 प्लस 5 एकम 5, ये हो गया 4335। 4300 इसको जोड़ेंगे। अब ध्यान रहे कि इतना तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन हमारा जो रेशियो है मल्टीप्लायर है किस पे है, हमारा जो मल्टीप्लायर है 0.1 पे है, तो इसमें हम 0.1 का गुणा भी करेंगे। अब हमारा फाइनली रेजिस्टेंस निकल के आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 433.5 ओम का रेजिस्टेंस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें बहुत कठिन नहीं है ये, बस आपको जानना है कैसे चलाया जाता है। सबसे पहले रेशियो को सेट करेंगे ताकि हमारा जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेमीटर का वो स्लो हो, कम हो। जब तक डिफ्लेक्शन तेजी से होगा तब हमारा अज्ञात मान का रेजिस्टेंस ठीक से नहीं आएगा, जल्दी नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि रेशियो को सेट करना। रेशियो को सेट करना है तो डिफ्लेक्शन को कम करना पड़ेगा, रेशियो वाला को बढ़ाना पड़ेगा। जब डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा तब बाकी जो 4 रोटेटिंग जो मोमेंट वाले हमारे स्विच हैं, अब उनको हम सेट करेंगे। अब कुछ बढ़ाकर, और हम बार बार ये जो हमारे 2 स्विच लगे हुए हैं पुशअप वाले, जो प्रेस करने वाले होते हैं, सबसे पहले बैटरी को पुशअप करना है, उसके बाद गैल्वेमीटर को पुशअप करना है। हर एक पॉइंट को बढ़ा करके हम पुशअप करते जाएंगे दोनों को एक साथ में, और देखते जाते हैं क्या गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चारों को हम सेट कर लेंगे। जब गैल्वेमीटर में पुशअप करने के बाद भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तब हमारा सही माने तभी ज्ञात होगा, और हम इसी तरह से काउंट कर लेंगे कितने कितने पे हमारे जो प्रोब्स हैं या हमारी जो सुई का नोक है वो किधर किधर किस पे रुका हुआ है, उस पॉइंट को हम लिख करके गुणा करके और हम इस तरह से जोड़ करके और अंत में जो हमारा रेशियो होता है, जो रेशियो से सबसे पहले जो जिसको सेट किए थे जिसने पे था, उसका इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा और देखेंगे फाइनल में कितना ओम का रेजिस्टेंस आता है। तो ये हमने दिखाया कि कितने पे रुका था तो आखिर कितना मान किस तरह से आता है। तो ये आपका फाइनली अज्ञात मान का प्रतिरोध फाइंड आउट हो गया है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। इसके बाद हमारा अंतिम और हमारा इस पे टॉपिक आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का अंतिम पार्ट्स, उसमें हम करके भी दिखाएंगे आपको और सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।